Hello bachcho, let's read the question. The question says that if L is equal to limit extends to a root under 3x square plus a square minus root under x square plus 3a square upon x minus a, then the options are L is equal to 1 for all a belongs to real number, L is equal to 1 for all a greater than 0, L is equal to minus 1 for all a less than 0 and L is equal to do not exist if a is equal to 0. इस क्वेश्चन में एक लिमिट L दे रखा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर अपॉन x माइनस a, और हमको चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में जिस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई हो रहा है उसमें पुट करने पे अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, तो वैसे केस में हमारे पास लिमिट को इवेलुएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है रेशनलाइजेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन को हम रेशनलाइजेशन मेथड से यूज करने वाले हैं। अब वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते क्या हैं? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स वो होते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 into infinite, 1 to the power infinite, 0 to the power 0 and infinity to the power 0। दूसरा रेशनलाइजेशन मेथड क्या कहता है? रेशनलाइजेशन मेथड कि अगर रूट एक्स प्लस रूट ए है, न्यूमरेटर को अगर रेशनलाइज कर रहे हैं तो रूट एक्स माइनस रूट ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ये तरीका होता है रेशनलाइज करने का। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर अपॉन x माइनस a। तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर अपॉन x माइनस a। और अगर न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना है तो जो न्यूमरेटर का ऑपोजिट साइन है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। दैट इज रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई किया तो इसी से डिवाइड कर लेंगे। 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में जो है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन गया। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे ब्रैकेट भी है, अपॉन x माइनस a इंटू रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन x माइनस a इंटू रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a 2x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन x माइनस a इंटू अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा तो इसको लिख सकते हैं x प्लस a इंटू x माइनस a अपॉन x माइनस a इंटू रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। x माइनस a से x माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू a पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू a प्लस a अपॉन अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 इंटू 2a अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 2a प्लस अंडर रूट 4a स्क्वायर, तो वो भी हो जाएगा 2a। तो हो जाएगा 4a अपॉन 4a। अब इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब L की वैल्यू 1 आ गई तो लिख सकते हैं देयरफॉर L इज इक्वल टू 1। बट किस a के लिए वो चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो ऑप्शन में दे रखा है
if a is equal to 0, L will do not exist, L does not exist. तो a is equal to 0 का केस चेक कर लेते हैं. when a is equal to 0, L जो है वो क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू a और a 0 के इक्वल है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा. लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए. अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू 0 है. अब इसको क्या पुट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 3 मॉड x माइनस मॉड x अपॉन x. अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, मॉड x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन x. अब अगर इसका हम LHL निकालें तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 माइनस के लिए जो मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी वो नेगेटिव होती है तो ये माइनस एक्स बन के खुले माइनस 1 अपॉन x. तो x इंटू माइनस वन माइनस एक्स होता है तो ये हो जाएगा लिमिट x 0 माइनस 1 माइनस रूट 3. तो इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस रूट 3. LHL आ गया हमारे पास 1 माइनस रूट 3. RHL निकालते हैं तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए मतलब कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी अगर मॉड के अंदर है तो मॉड एज इट इज खुलेगा तो हो जाएगा x इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन x. x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1. क्लियरली LHL और RHL इक्वल नहीं है, लिख सकते हैं क्लियरली LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. तो इसका मतलब L डज नॉट एग्जिस्ट. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं therefore L will not exist if a is equal to 0. तो इसका मतलब L की वैल्यू जो 1 है for all a belongs to real number, ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि a is equal to 0 के लिए L एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. तो A ऑप्शन तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. B ऑप्शन में लिख रखा है L is equal to 1 फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0, ये करेक्ट हो जाएगा. C में दे रखा है L is equal to माइनस 1 फॉर ऑल a लेस देन 0. एक बार चेक कर लेते हैं. L is equal to माइनस 1 फॉर ऑल a लेस देन 0, तो ये भी इनकरेक्ट है. L की वैल्यू तो 1 आ रही है फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0. और D में लिख रखा है L does not exist if a is equal to 0, और वो करेक्ट भी है क्योंकि हमने चेक किया तो LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहे थे. तो इसका मतलब कि जो B ऑप्शन है और D ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो लिख सकते हैं hence B and D are the required correct options. तो B और D ऑप्शन को टिक कर लेंगे. So B option and D option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.